अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। पाकिस्तान में एक आइन की किताब मौजूद है, लेकिन यहाँ के नाम नहाद कानूनदान और नाम नहाद वो लोग जो आइन को पढ़ना जानते हैं, वो आइन को अपनी मर्ज़ी का रंग देने में मसरूफ़ रहते हैं। कभी एक रूल्स निकाल कर ले आते हैं, फिर उस रूल्स पर मीडिया पर बहस होती है और फिर उस रूल्स के को अपनी सोच से मुवाज़ना किया जाता है। जब उस रूल्स और अपनी सोच के मुवाज़ने में टकराव पैदा होता है, तो उस टकराव के नतीजे में वो रूल्स की नहीं मानते, उसकी रूह को नहीं मानते, वो अपनी ज़हनियत को मानते हैं और इसीलिए वो कुछ ऐसे फ़ैसले कर गुज़रते हैं, जो कि उनके लिए बाइस शर्मिंदगी होती है। लेकिन हमने अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है कि हमारे कानूनदान, हमारे नाम नहाद हथौड़ा ग्रुप, नाम नहाद कुछ ऐसे लोग जो कि आइन और कानून को समझते हैं। यार हम 145 नंबर पर अदलिया इसीलिए तो नहीं है ना, उसकी कोई वजह है, उसकी कुछ वजूहात हैं और वो वजूहात ये अपने अमल से साबित करते हैं ये लोग। किसी का भाई किसी की पॉलिटिकल पार्टी में है, किसी का दामाद किसी की सियासी जमात में वज़ीर है, ये उनका आइनी हक है, कानूनी हक है। लेकिन उन लोगों का भी कानूनी और आइनी हक है जो आइनी ओहदों पर बैठे हैं और एक फ़ैसला करते हैं। आपका काम है कि रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई अबहम ना रहे। लेकिन आप मज़ीद अबहम पैदा करके और अपनी सोच को रिवील करके तो एक नया फ़ैसला सादर कर देते हैं। तो फिर आप कहते हैं कि हमारी अदलिया को 145वें नंबर का ताना मत दीजिए, वो हमारी वजह से नहीं है। फिर वो किसकी वजह से है? फिर वो किसकी वजह से है? गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने एक ऑर्डर पास किया, एक नोटिफ़िकेशन उन्होंने एक नोटिस किया, समन किया। उस समन के बाद उन्होंने 48 घंटे टाइम दिया। असेंबली चल रही थी, ये नहीं थी कि असेंबली ख़त्म थी, असेंबली चल रही थी। उसमें आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था। फिर गवर्नर साहब ने एक दिन मज़ीद टाइम दिया। गवर्नर साहब ने कम से कम 4 दिन टाइम दिया। 4 दिन टाइम देने के बावजूद स्पीकर पंजाब असेंबली ने इजलास नहीं बुलवाया और वजूहात ये पेश की गई कि स्पीकर पंजाब असेंबली और वज़ीर आला का राब्ता नहीं हुआ और वज़ीर आला ने इजलास नहीं बुलाया, स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया और वज़ीर आला को डी-नोटिफ़ाई कर दिया गया। अब यहाँ पर ये खिलवाड़ करते हैं जो आइनी और कानूनी नाम नहाद माहिर हैं, वो खिलवाड़ करते हैं पाकिस्तानी कौम के ज़हनों से। स्पीकर नुमाइंदा है वज़ीर आला का हाउस में, उसकी डायरेक्ट एफ़िलिएशन है। वो उससे पूछ कर ही तमाम इक़दामात उठाता है। क्या ये सबको अपनी तरह कानूनी जाहिल समझते हैं कि जो मर्ज़ी फ़ैसला ये सादर कर दें और फिर उस पर कोई बात भी ना करें? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जमात एक अच्छी जमात है, लेकिन उन्होंने बिल-आख़िर चूँ-चूँ करने के बावजूद कुछ आइनी और कानूनी फ्लॉज़ का सहारा लेते हुए अदलिया पर कुछ थोड़ी-सी तनकीद की है। इसको तनकीद नहीं कहते, इसको जो बात करने का हक है वो कहते हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से आप जितना मर्ज़ी मुखालिफ हों, लेकिन उनकी एक बात है कि वो उसको धमकाते हैं चीज़ों को और धमकी देते हैं कि हम फिर आपका सोशल मीडिया पर जो हाल करेंगे वो आप देखेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह स्टैंड लेना चाहिए इन नाम नहाद कानूनी और आइनी माहिरीन के खिलाफ। पंजाब पंजाब में जो डेवलपमेंट का इस वक़्त रोना रोया जा रहा है, ये नाम नहाद जजेस को अपने हथौड़ा ग्रुप को अपने दामादों की वज़ारतों की फ़िक्र है। लेकिन क्या इनको ये भी फ़िक्र है कि जो मंसूबे इन्होंने शुरू किए हुए हैं, उन मंसूबों का क्या हाल है? और उस हाल की वजह क्या है? उस हाल की वजह ये है कि 4 साल इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की और इस साल डेवलपमेंट के नाम पर फंड जारी किए गए हैं और इश्तिहारात लगे हुए हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें याद रखना, हमने आपके इलाके में डेवलपमेंट करवाई है। ये इनके हालात हैं। लाहौर कसूर मोटरवे पर आप कभी जाएँ, लाहौर कसूर रोड, फ़िरोज़पुर रोड पर आप कभी जाएँ, तो आपको नज़र आएगा कि पहले जो सड़क आज से 15-20 साल पहले बनी हुई थी, उसको खोदा गया है। खोदने के बाद उसको दोबारा तामीर किया जा रहा है और नाम नहाद तामीर ऐसी है कि एक बारिश नहीं आनी और वो रोड ख़त्म। क्या किसी को ये वाली डेवलपमेंट नज़र नहीं आती? आनी चाहिए। नाम नहाद हथौड़ा ग्रुप को भी नज़र आनी चाहिए। नाम नहाद सियासी जमातों को भी नज़र आनी चाहिए कि अगर उन्होंने अवाम का पैसा अवाम पर लगाने के लिए दे ही दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स को और अपनी कमीशन भी ले ली है उसमें से, तो पाकिस्तान की अवाम, गरीब अवाम को कुछ सफ़री सहूलत दे दें, ताकि वो कोई ऐसी सड़क पर सफ़र कर सकें जिस पर आपके अदालती निज़ाम जैसे गड़े ना हों या आपके अदालती निज़ाम जैसे फ्लॉज़ ना हों या आपके अदालती निज़ाम जैसे हचकोले ना हों, ताकि आप तो अबहम रखते हैं इसलिए कि जी आपको कल-कलाँ डील करने में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी अवाम किसी से डील नहीं कर सकते। उनको बहरहाल चीज़ें माननी पड़ती हैं नाम नहाद सियासतदानों की और नाम नहाद हथौड़ा ग्रुप की और नाम नहाद अस्करी वॉरियर्स की, अस्करी जैलों की या अस्करी टाइगर्स की। तो ये सब के सब
لوگوں کے مفاد کہیں نہ کہیں جڑے ہیں، جس کا مفاد نہیں ہوتا وہی کھل کر تنقید بھی کر سکتا ہے اور بات بھی کر سکتا ہے، لیکن جس شخص کے اس کمیشن لینے کے مفاد ہو، کسی کی وزارت لینے کے مفاد ہو، کسی کا کوئی مفاد ہو، وہ بات نہیں کر سکتا پاکستانی عام عوام کے جو ڈیولپمنٹ نام نہاد ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں ان پر۔